हम बात कर रहे थे नाबालिग एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, धारा 70(2). ऐसे प्रकरणों में सजा के प्रावधानों को बढ़ा दिया गया है। ये समाज में रहने वाले उन व्यक्तियों की ओछी मानसिकता है कि जो ऐसे अपराध में शामिल होते हैं। उस व्यक्ति के भी घर परिवार होगा, बहन बेटियां होंगी उसके परिवार में भी। क्या कभी उसने ये सोचा कि उसकी बहन बेटियों के साथ भी अगर ऐसा कोई कृत्य किया जाए तो उसकी मानसिकता उस समय क्या होगी? अपराधी उस वक्त ये नहीं सोचता, व्यक्ति उस वक्त ये नहीं सोचता, उससे सिर्फ एक जुनून हो जाता है और वैसे आपराधिक कृत्य कर बैठता है। जब एक व्यक्ति की मानसिकता अपनी इस ऊंचे स्तर तक, निम्न स्तर तक आ जाती है, तो समाज के हित को मद्देनजर रखते हुए इस बीएनएस में इनकी सजा के प्रावधान को बढ़ा करके परिवर्तन कर दिया गया, ताकि ऐसे ऊंचे मानसिकता वाले व्यक्तियों को समझ में यह आए कि अगर उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध कर दिया गया या उसमें सहयोग किया गया तो उसका जीवन, शेष जीवन, या तो जेल में कटेगा और या फांसी होगी। अपने जीवन का भय जब किसी व्यक्ति को सताता है तो अपराध करने के लिए वो 10 बार सोचता है। प्रावधान किए गए हैं समाज को अच्छा करने के लिए, समाज में अच्छी मानसिकता को विकसित करने के लिए। अपराधियों में भय व्याप्त किया गया है समाज के अच्छेपन के लिए। फिर भी अगर कोई आदमी या व्यक्ति ऐसे अपराध करता है तो जांच अधिकारी को ये चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो जांच वह कर रहे हैं वह निष्कपट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करे और अपराधी के उसके मुकाम तक पहुंचाए। विभाग को गर्व होगा ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पुलिस जांच अधिकारियों पर, और कम से कम समय में ही ऐसी जांच को पूर्ण करे। आपने देखा होगा भारत में पिछले कुछ सालों में गंभीर से गंभीर घटनाएं बलात्कार और हत्या के संबंध में हुई। दक्षिण भारत का एक प्रकरण ऐसा ही था जिसमें एक डॉक्टर की एक सुनसान जगह पे पेट्रोल डाल कर हत्या कर दी गई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी नीच ओछेपन की मानसिकता का भी व्यक्ति इस समाज में जीवित रहने का हकदार है? नहीं। कम से कम मेरी मानसिकता पे तो ये बात सही नहीं उतरती। निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जिसका अपराध साबित हो जाए निष्पक्ष जांच से, तो उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार ने इसकी सजा के 2 प्रावधान रखे हैं, आजीवन कारावास और मौत की सजा। उसकी उम्र के मद्देनजर रखते हुए हो सकता है माननीय न्यायालय उसे मौत की सजा नहीं दे, तो उसे आजीवन कारावास की सजा अवश्य मिलेगी। और आजीवन कारावास की सजा भी जब वो काटेगा उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए, तब उसको एहसास होगा कि समाज में उसने कितना बड़ा अपराध किया है। और इन्हीं अपराधों को कम करने के लिए इस न्यायालय में, इस न्याय संहिता में, जो भारत की स्वतंत्र न्याय संहिता कही जाएगी, परिवर्तन किया गया है। बच्चे की परिभाषा, बच्चा किसे कहते हैं, धारा 2 इसका भाग 3, कुछ इसमें परिवर्तन जोड़े गए हैं। ट्रांसजेंडर, पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर जेंडर सहित कोई भी व्यक्ति लिंग को परिभाषा 2/10 में शामिल किया गया है। पूरे बीएनएस 2023 में बच्चा व्यक्ति के उपयोग में एक रूपता लाई गई है, जिसे नाबालिग, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अभिव्यक्ति को बच्चा शब्द में प्रतिस्थापित करके हासिल किया गया है। रात को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले शब्दों को बदला गया है। आप परिवर्तन देखिए। रात का निर्धारण
पहले की आईपीसी में नहीं हुआ करता था। समय की बाध्यता को उस वक्त संध्याकालीन के बाद संध्याकाल का समय माना जाता था। अवांछित प्रवेश के नियमों के तहत अपराधियों को बहुत सहायता मिल जाती थी। इसी तरह चल संपत्ति में उसका एक ही निर्धारण था पूर्व में, चलायमान, जिसे इधर से उधर कहीं ले जाया सके, वो चल संपत्ति का उसको निश्चित एक आकार दे दिया गया था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब चल संपत्ति को मूर्त और अमूर्त रूप में माना गया है धारा 2 भाग 21 के तहत। अब देख रहे हैं जो भारत सरकार ने आईपीसी के नए नियम बनाए, उसमें धीरे धीरे कितना परिवर्तन और किन शब्दों को समाहित करते हुए इसे बनाया गया है। बीएनएस 2023 की धारा 303/2 निवारण और सजा के सुधारात्मक दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक और किसी भी व्यक्ति को चोरी के लिए दूसरी बार दोषी ठहराते हुए ये धारा 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान करती है। पहले एक बार चोरी कर लेता था 3 महीने की सज़ा होती थी, 1 महीने की होती थी, उसके बाद में 1 साल की होती थी, उसके बाद 3 साल की होती थी। अब उन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। अब ये धारा 5 वर्ष तक की सज़ा को निश्चित करती है, जिसमें न्यूनतम 1 वर्ष की सज़ा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के समय को समाप्त कर दिया गया है, ताकि सज़ा की गंभीरता और अपराध की गंभीरता एक साथ उस अपराधी के मन में निवास करे और कम से कम 1 साल की सज़ा कानून में अनिवार्य कर दी गई है। वहीं दूसरी और सज़ा, उस चोरी की संपत्ति का मूल्य अगर 5,000 रुपये से कम है और पहली बार अपराधी द्वारा चोरी की गई संपत्ति को बहाल करता है तो सामुदायिक सेवा की सजा निर्धारित की गई। माननीय न्यायालय इस सामुदायिक सेवा को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, धाराओं में बदलाव और समाज में बदलाव। धाराओं में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि समय की आवश्यकता थी। 1860 में भारतीय समाज एक अनपढ़ समाज था। आज जो समाज है पढ़ा लिखा समाज है और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक माध्यमों से उसकी मानसिकता इतनी परिपूर्ण हो चुकी है कि हर अपराध और हर सज़ा का प्रावधान उसे स्पष्ट रूप से मालूम है। किस अपराध में क्या सज़ा मिलेगी। प्राचीन टाइम में धारा 302 का नाम लेते ही गांव का व्यक्ति भी कह देता हत्या का मामला है। आज इस चीज़ को उस जगह से, उन शब्दों को हटा करके दूसरी चीज़ों का निर्धारण उसके साथ जारी किया गया है। उसका कारण ये है कि पहले जो सजाएं थी वो कम प्रकृति की थी, उससे अपराधी के मन में भय नहीं बैठता था। अब जो सजाएं हैं उनका निर्धारण इसी हिसाब से किया गया है। मैं आपको कुछ बीएनएस की धाराओं के संबंध में बता रहा हूँ। धारा 3 क्लॉज 1 साधारण स्पष्टीकरण। धारा 2/10 लिंग का निर्धारण। किसी अपराध में व्यक्ति के निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, ये धारा 2 की कॉलम 10 में दिया गया है। धारा 2 की कॉलम 22 में, सेक्शन 22 में वचन से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए। धारा 2 ही इसके वर्गीकरण में कॉलम 19 में और धारा 2 की कॉलम 35 में पुरुष और महिला की स्पष्ट व्याख्या की गई है। किस व्यक्ति को पुरुष माना जाएगा, किस व्यक्ति को महिला माना जाएगा, इन धाराओं में उसका स्पष्ट अंकित किया गया है।
धारा 2 के कॉलम 26 में किस आदमी को व्यक्ति कहा गया है या व्यक्ति की परिभाषा क्या है, ये इस खंड में अंकित किया गया। धारा 2 कॉलम 27 या इसका भाग 27 या इसकी उप सेक्शन 27, किसी भी तरीके से आप समझिए। लोक क्या है उसको परिभाषित किया गया। सेवक भी लोक होता है, उसको परिभाषित किया गया है। धारा 2 की कॉलम या से उपधारा 12 उस राज्य में या केंद्र प्रशासित स्थानों पर सरकार को संबोधन किया गया है। सरकार क्या है, उसके अधिकार क्या है, यह सरकार क्या होती है उसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। धारा 2 के कॉलम या उप सेक्शन 16 में माननीय न्यायाधीश की व्याख्या की गई है। न्यायाधीश पद को परिभाषित किया गया है कि कौन व्यक्ति न्यायाधीश है इस कानून के तहत, उसका विस्तार से वर्णन किया गया। धारा 2 के उपसेक्शन 5 में न्यायालय का परिभाषित किया गया है। न्यायालय वो ही नहीं है जिसे हम कोर्ट कहते हैं। हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भी।